हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी यंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, सीरीज चल रही है यूपी सुपर टेट की, जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी। और स्टडी हंगर्स का ऐप हो चुका है लॉन्च। तो अभी तक जिन साथियों ने इसको डाउनलोड नहीं किया है, आज ही प्ले स्टोर पर जाएं और इसे डाउनलोड करें, जिसमें बहुत सारे फीचर हैं जो आपकी परीक्षा में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अभिप्रेरणा, ठीक है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मूल प्रवृत्ति और संवेग के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? मूल प्रवृत्ति और संवेग। चलिए जानते हैं। देखिए, संवेग और मूल प्रवृत्ति क्या होते हैं। तो संवेग संवेग यानी कि इमोशंस। और वैसे भी हम कहते हैं कि भाई इतना इमोशनली क्यों हो रहा है। इमोशनली यानी कि आपके हाव भाव की बात होगी। अब एक व्यक्ति है, आप यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति गुस्सा भी हो रहा है, ये व्यक्ति रो भी रहा है, व्यक्ति अचंभित हो गया है, ठीक है, और शांत है, हंस रहा है। और ये ही आपके जितने भी फील्स हैं, यही एक तरीके से क्या है? संवेग है। ठीक है, चलिए डिटेल में इसको जानने की कोशिश करते हैं। संवेग संवेग को अंग्रेजी में कहते हैं हम इमोशन। क्या कहते हैं? इमोशन। और इस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के इमोवियर से। किससे हुई है? लैटिन भाषा की इमोवियर शब्द से उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी में इमोशन शब्द की। और इमोशन से क्या है? संवेग, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। तो संवेग को क्या कहते हैं? व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। कि कैसे उत्तेजित होगा व्यक्ति? तो देखिए, जानिए। मनुष्य अपनी जिंदगी में सुख दुख भय क्रोध प्रेम घृणा आदि का अनुभव करता है, और वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजना बस करता है, और यह अवस्था संवेग कहलाती है। यानी कि जब आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, आप उत्तेजित हुए, और वही आपकी जो अवस्था है वो क्या है? संवेग है। जैसे कि इसको पढ़ते हैं, फिर एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जब हम भयभीत होते हैं तो हम भय की वस्तु से दूर भाग जाना चाहते हैं। भयभीत हो रहे हैं आप और उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शरीर में पसीना आ जाता है, हम कांपने लग जाते हैं, हमारा हृदय जोर जोर से धड़कने लगता है। हमारी इस उत्तेजित दशा को ही नाम जो है वो क्या है? संवेग। जैसे कि आप अपनी कोचिंग के लिए जा रहे थे, एकदम मस्त मूड में जा रहे थे, ठीक है, और बढ़िया गाने सुनते हुए अचानक सामने वाली गली से एक शेर निकल के आ जाता है। ठीक है, शेर निकल के आ जाता है। शेर को देखते से ही आपके हाव भाव उड़ जाते हैं, और आपके अंदर आ जाता है कौन सा? भय नाम का संवेग आ गया। और भय नाम का संवेग आया तो आप क्या है भैया, पूरी बॉडी कांपने लगी कि आज तो खा ही जाना है, ये शेर आज नहीं मानेगा। बिल्कुल आपकी बॉडी से पसीना आने लग जाता है। अब आप करेंगे मूल प्रवृत्ति, यानी कि अब आप वहां से कोशिश करेंगे पलायन करने की, यानी कि भागने की। भागो भाई भागो, आज जल्दी से भागो। तो आप भाग रहे हैं, आपकी बॉडी क्या हो चुकी है? इस समय उत्तेजित हो चुकी है शेर को देखकर। अभी आप एक नॉर्मल मोड में थे, अभी आप एक कैसे मोड में आ गए? उत्तेजित मोड में आ गए। और यहीं पर आपका निकल के आया क्या? संवेग। और यहाँ पर जो संवेग है वो कौन सा संवेग है? भय नाम का संवेग है। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, इनको जान लेते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार क्या कह रहे हैं वैलेंटाइन? जब भावनाएं तीव्र हो जाती हैं तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। क्या कह रहे हैं? कि जब भावनाएं तीव्र हो जाती हैं तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। ऐसा किसका कहना है? वैलेंटाइन का। गेट्स के अनुसार संवेग वे घटनाएं हैं जिसमें मनुष्य अशांत या उत्तेजित होता है। क्या है? संवेग वे घटनाएं हैं जिसमें मनुष्य अशांत या उत्तेजित होता है। मैकडूगल क्या कह रहे हैं? संवेग प्रवृत्ति का हृदय है। क्या कहा मैकडूगल ने? संवेग प्रवृत्ति का हृदय है। रॉस के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावनात्मक तत्वों की प्रधानता रहती है। रॉस क्या कह रहे हैं? कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावनात्मक तत्वों की प्रधानता रहती है। क्रो के अनुसार संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस। अब हम बात करते हैं कि संवेगों की विशेषताएं। संवेगों में अनेक प्रकार के आंतरिक और बाहरी परिवर्तन होते हैं। धनात्मक संवेगों से हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सुख लगता है। और ऋणात्मक संवेगों से हमें दुख होता है, कष्ट होता है। संवेग आकस्मिक और परिस्थितियों से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि कोई चीज़ हमारे समझ हुई और उनसे क्या करेंगे? हम वहाँ से उस चीज़ के प्रति मूल प्रवृत्ति करते हैं और हम उससे अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। संवेग हमारे तंत्र का तंत्र जो नर्वस सिस्टम से और हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। संवेग कार्य शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ाते हैं। तुरंत आप, जैसे मैंने देखा कि क्या अभी एग्जाम्पल के थ्रू बात की थी ना, कि वह नाम का संवेग आया किससे? शेर के सामने। जो तो आपकी बॉडी की जो क्रियाशीलता थी, एक नॉर्मल मोड से आप एक्टिव मोड में आ गए कि नहीं है? आपकी बॉडी की क्रियाशीलता बढ़ गई। नकारात्मक संवेग जो होते हैं वो हमारी मानसिक क्रियाओं में भी बाधा पहुंचाते हैं। अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक दुखी रहते हैं, ठीक है, या आपको ज़्यादा क्रोध आता है, तो ये आपकी मानसिक क्रियाओं में बाधा पहुंचाएंगे।
बात करते हैं संवेगों के प्रकारों की। संवेगों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक संवेग और एक नकारात्मक संवेग। सकारात्मक नाम से ही चल रहा है पता, पॉजिटिव तो अच्छे यानी कि सुखकर होते हैं, और निगेटिव कैसे होते हैं यानी कि कष्टदायी या दुखदायी होते हैं। सकारात्मक में आ जाएंगे प्रेम, हर्ष, स्नेह, उल्लास आदि। नकारात्मक में आ जाएंगे आपके क्रोध, कष्ट, ईर्ष्या आदि। देखिए संवेग जान लिया हमने, एक और पॉइंट है इसी के अंदर, टॉपिक है संवेग से ही जुड़ा हुआ है, मूल प्रवृत्ति क्या होती है, इंस्टिंक्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, मूल प्रवृत्ति के बारे में बात करें तो संवेग के तुरंत बाद में, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सुनना, ठीक है, संवेग के तुरंत बाद में होने वाली क्रिया ही मूल प्रवृत्ति कहलाती है। अर्थात पहले संवेग आएगा तथा बाद में मूल प्रवृत्ति होती है। कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पहले संवेग आता है या पहले मूल प्रवृत्ति आती है। कि सर मूल प्रवृत्ति है क्या, तब तो बताएं। तो चलिए जानते हैं। जैसे भय लगने पर, आपको भय लगा, डर लगा, तो पहले आपको डर लगा या आप भागे, पहले तो ये बताओ कि सर पहले तो भय लगेगा, पहले डर लगा। तो पहले भय लगा आपको, तब आपकी मूल प्रवृत्ति आई कौन सी, भय लगने पर हमारी जो मूल प्रवृत्ति होती है वो है पलायन, यानी कि हम क्या करेंगे, वहां से भागेंगे। ठीक है, तो पहले क्या आया, संवेग, उसके बाद आई मूल प्रवृत्ति। अभी इन मूल प्रवृत्तियों को भी जानेंगे कि किस संवेग की कौन सी मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में एक संवेग संबंधित होता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि संवेग पहले आएगा और मूल प्रवृत्ति बाद में आएगी। जो एक चीज और जानते हैं, चलिए मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं जान लेते हैं। मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियों की मात्रा सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती। हर व्यक्ति में मूल प्रवृत्ति कैसी होती है, अलग अलग होती है। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती हैं, और मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं कि ये कार्य आप करिए। कैसे, तो अभी आप जानिए, देखिए चलो। ये मैकडूगल के द्वारा जो 14 प्रकार के संवेग बताए गए थे, उनमें ही उन 14 संवेगों की ये मूल प्रवृत्तियां हैं। जैसे भय संवेग, ठीक है, तो भय संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या होगी, पलायन या भागना। क्रोध, क्रोध संवेग है तो क्या है, युद्धोत्साह या युद्ध प्रियता, यानी कि आप लोगों से लड़ने के लिए जाएंगे। भाई आपको क्रोध आता है तो लड़ाई करेंगे आप। घृणा, घृणा का क्या है, घृणा अगर किसी से करते हैं कोई चीज, आपको क्या लगने लगेगी, बेकार लगने लगेगी। निवृत्ति या अप्रियता। वात्सल्य, प्रेम भाव आएगा, और बच्चे के प्रति बात आती है इसमें, शिशु रक्षा। कष्ट अगर आपको हो रहा है तो आप संवेदना या शरणागति। कामुकता, लस्ट, सेक्स की बात यानी कि काम की बात कर रहे हैं। आश्चर्य, वंडर, वाह यह कैसा हुआ, तो जिज्ञासा, आपको चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी आएगी। अधीनता की भावना, तो आत्महीनता आ जाएगी आपके अंदर, सेल्फ अबेसमेंट आ जाएगा। श्रेष्ठता की भावना, तो आत्म प्रदर्शन। एकाकीपन है तो समूह में जाने की कोशिश करेंगे। भूख लगेगी तो भोजन खोजेंगे। अधिकार की भावना है तो चीज़ों को संचय या संग्रह करेंगे। रचना का आनंद, तो रचना, कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करेंगे। और आमोद है तो आमोद का है हंसना, यानी कि लाफ्टर। तो ये आपके 14 संवेग हैं, मूल संवेग, और इन 14 संवेगों की मूल प्रवृत्तियां हैं ये इस साइड। ठीक है, विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांतों में 14 मूल प्रवृत्ति बताई, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक क्या होता है, संवेग होता है। और मूल प्रवृत्ति के जो जनक माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, मूल प्रवृत्ति के जो जनक माने जाते हैं वो कौन कहलाते हैं, विलियम मैकडूगल कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक चीज पता चल गई कि संवेग क्या है और मूल प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि ये जो संवेग है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो इन अवस्थाओं में इन संवेगों का भी डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। तो पता है कि जन्म से पहले ही, जन्म से जैसे ही जन्म लिया बच्चे ने, और जन्म से ही शुरुआत में ही सबसे फर्स्ट जो होता है ये वो होता है क्रंदन, यानी कि रोना। सबसे पहले बच्चा रोना प्रारंभ करता है। ठीक है, शिशु के संवेगों में क्या होती है, अस्थिरता होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो धीरे 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 अब स्थिरता आएगी, लेकिन इस स्टेज में क्या है, अस्थिरता है। कैसे, कि अगर कोई बच्चा रो रहा है और मान के चलिए रो गया, अब आपने कह दिया अरे देखो तुम गिर गए और तुमने कितनी चीटियां मार दी। अगर कोई बच्चा आपके पास आ रहा था, आप उसे बुला रहे और आते आते गिर गया, और अभी कहने लगा कि हाँ बताओ कहाँ है चीटी। या बच्चा रो रहा था, आपने उसको कोई खिलौना दे दिया या टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दी, तो वो हंसने लगा, यानी कि अभी रोने का था और अभी रोते रोते क्या हो गया, हंसने लगा। यानी कि जो संवेग हैं, इमोशंस हैं, उनमें क्या है, अभी अस्थिरता है। शिशु के संवेग अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। जैसे प्रारंभ में अगर हम बात करें, कुछ माह में, स्टार्टिंग के माह में हमें क्लियरिटी नहीं होती है कि अभी बच्चा रो रहा है तो इसके रोने का कारण क्या है, इसको भूख लग रही है या वास्तव में इसको दर्द हो रहा है, या कोई इसको मान के चलिए और अदर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे एज आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि ये जो इमोशंस हैं
वो कैसे होते जाएंगे, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ेंगे। शिशु के संवेगों में आरंभ में अत्यधिक तीव्रता होती है और धीरे धीरे इस तीव्रता में कमी होती चली जाती है। जैसे कि 2 या 3 माह का शिशु है, भूख लगने पर तब तक रोता है जब तक कि उसको खाना नहीं मिल जाता है या दूध नहीं मिल जाता, जबकि 4 या 5 वर्ष का बालक इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है। ठीक है, तो शिशु के संवेगों में क्या थी, आरंभ में अत्यधिक तीव्रता थी और धीरे 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 इसमें क्या होती चली गई, कमी होती चली गई। अब हम बात कर रहे हैं कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होगा। ठीक है, तो बाल्यावस्था में संवेग कैसे होते हैं, पूर्व की तुलना में अधिक स्पष्ट और प्रभावी हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एज बड़ी है तो एज के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये संवेग कैसे हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे थोड़े से। बालक में संवेगों पर नियंत्रण व दमन की क्षमता आने से उचित समय पर वे संवेग को छुपा लेते हैं। अभी क्या था, बच्चा छोटा था, आपने बच्चे से कुछ कहा तो बच्चे ने भी आपसे तुरंत जवाब दे दिया है, या गुस्सा करने लगा या गाली देने लगा। लेकिन अगर आपने अब उसे डांटा तो उसमें नैतिकता का भाव विकसित हो चुका है। अब उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन बड़ों पर गुस्सा नहीं करते, उसे ये भी पता है, तो अपने संवेगों का क्या करेगा, वो दमन करेगा, दमन करने की क्षमता आ जाती है इसमें। ठीक है, बालक में समूह के प्रभाव से, यानी कि जो ग्रुप होते हैं स्कूल में, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं। अब ग्रुप में क्या है, किसी एक व्यक्ति से, मान के चलिए किसी एक, इस ग्रुप में 10 लोग थे और अदर ग्रुप में 10 है, इस व्यक्ति के किसी एक व्यक्ति से लड़ाई हो जाए, पूरे के पूरे 10 इस ग्रुप से नहीं बोलेंगे। ठीक है, कोई किसी से नहीं बोलेगा, तो व्यक्ति में ना चाहते हुए भी घृणा, द्वेष, ईर्ष्या के ये जो अवांछित संवेग हैं ये आ जाते हैं। विद्यालय एवं शिक्षक का व्यवहार शिष्ट एवं सहयोगात्मक होने पर बालक का उचित विकास होता है। अगर स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा है, टीचर अच्छा सपोर्टिव है, तो बच्चे के अंदर जो है उसका जो व्यवहार है वो एक अच्छे तरीके से डेवलप होगा। लेकिन शिक्षक अगर गुस्सैल है, मान के चलिए बच्चों को ज़्यादा मारता पीटता है, तो बच्चे के अंदर भी उसी प्रकार के भाव विकसित हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होगा। प्रेम, दया, सहानुभूति आदि ये जो संवेग थे, इस अवस्था तक आते आते क्या कर लेते हैं, स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। बच्चे के अंदर डिफरेंट जेंडर के प्रति क्या हो जाता है, अट्रैक्शन क्रिएट होता है। किशोर में शारीरिक कमजोरी, असफलता, बीमारी, आलोचना आदि इन चीजों के प्रति तीव्र संवेग पैदा होते हैं। व्यक्ति खुद पर फोकस करने लग जाता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, है ना, ये तमाम चीजें। किशोर में संवेग की प्रबलता होने से इन पर नियंत्रण नहीं रह पाता है, जिससे संवेगात्मक अस्थिरता पैदा हो जाती है। अब इस अवस्था में संवेगों की होती है प्रबलता। अरे हमारे दोस्त से कैसे कहा चलो हम चल रहे हैं साथ में, और ये गए भैया वहां पर उसको पत्थर मारा है। अभी ये नहीं देखा कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि संवेगों में थी प्रबलता और उन पर नहीं हो पाया नियंत्रण, और इसी वजह से इस अवस्था में बच्चे क्या हो जाते हैं, अपराध की ओर उन्मुख कर जाते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आपका संवेग और मूल प्रवृत्ति के ऊपर वीडियो को लाइक नहीं करते हो, गलत बात है। वीडियो को लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और भैया सब्सक्राइबर बढ़ाओ, थोड़ा सा सपोर्ट करो। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।